नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली सिचुएशन का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो इस वक्त सीधे तौर पर बिहार को प्रभावित कर रही हैं। देखिए, राज्य इस समय एक डबल अटैक झेल रहा है। मतलब एक ही समय में मौसम की दो बिल्कुल एक्सट्रीम स्थितियां आपस में टकरा रही हैं। और सच कहूं तो ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है, ये मौसम विज्ञान का एक ऐसा क्रॉसफायर है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे बिहार का ये डबल अटैक, फिर इसके पीछे की साइंस या मौसम विज्ञान, उसके बाद कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों का विश्लेषण, फिर उन जिलों की बात जो अलर्ट पर हैं, और आखिर में आगे का पूर्वानुमान। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बिहार का डबल अटैक। अब जरा इस स्थिति को इमेजिन कीजिए। एक ही राज्य लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। मतलब एक तरफ आपको छाता चाहिए और दूसरी तरफ फुल स्पीड में एसी। उत्तर बिहार में आंधी, तेज बारिश और बिजली गिरने से हाहाकार मचा हुआ है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ दक्षिण बिहार 36 से 38 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी और भयंकर उमस में उबल रहा है ना एकदम विडंबना। दक्षिण बिहार में जो ये आग बरस रही है ना, इसे स्थानीय भाषा में उष्ण लहर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक बहुत ही खतरनाक हीट वेव या लू। ये कोई आम गर्मी नहीं है जिससे आप नींबू पानी पीकर बच जाएं। ये असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर लाती है और आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 57%। जी हां, प्री मानसून सीजन के दौरान राज्य में नॉर्मल से 57% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ बताता है कि इस बार का वेदर सिस्टम कितना ज्यादा एक्टिव और आक्रामक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द मेटीरियोलॉजिकल कॉज। आखिर इस मौसमी उथल-पुथल की वजह क्या है? तो इस पूरी उठापटक का मेन विलन कौन है? जवाब है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मौसम विभाग के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। और यही वो सिस्टम है जिसने बिहार के मौसम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। इसकी वजह से हवा और नमी का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। मौसम की भाषा में समझें तो ये सब प्री मानसून एक्टिविटी का हिस्सा है। मतलब असली मानसून आने से पहले का वो समय जो बहुत ही अस्थिर और वायलेंट होता है। इसमें भारी बारिश, तूफानी हवाएं और टेम्परेचर में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। अभी बिहार जो ये लगातार बारिश झेल रहा है, वो इसी एग्रेसिव प्री मानसून फेज का ही तो नतीजा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एनालाइजिंग द एक्सट्रीम्स। चलिए इन मौसमी चरम सीमाओं को थोड़ा आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं। उत्तर बिहार के कुछ इलाकों के ये बारिश के आंकड़े देखिए, सच में ये दिमाग चकरा देने वाले हैं। कटिहार के प्राणपुर में 114.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्णिया के कस्बा में 112.4 मिलीमीटर और ढेंगरा घाट में 106 मिलीमीटर। ये सिर्फ हल्की फुल्की बारिश नहीं है, ये एक तरह का जल प्रलय है जो कुछ खास इलाकों पर अचानक टूट पड़ा है। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए। एक तरफ बाढ़ जैसे हालात और दूसरी तरफ ये उबलते हुए तापमान। अप्रैल के महीने में ही भयंकर गर्मी देखने को मिली है। भभुआ और कैमूर में पारा 36.8 डिग्री तक पहुंच गया। और याद है अप्रैल के आखिर में क्या हुआ था? 22 और 25 अप्रैल को बक्सर और डेहरी में टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मतलब लिटरली भट्टी जैसी गर्मी। एक ही स्टेट में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट्स ऑन अलर्ट। देखते हैं प्रशासन ने कहां-कहां चेतावनी जारी की है। खतरा कितना बड़ा है ये आप सिर्फ इस एक नंबर से समझ सकते हैं, 24। जी हां, मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए पूरे 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऑलमोस्ट आधा राज्य इस वक्त अलर्ट पर है, जो बताता है कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। अगर हम मेन जिलों की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार से लेकर भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई तक, ये सब डेंजर जोन में है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भारी संभावना है। तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो प्लीज़ बहुत सावधान रहें। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दी अपकमिंग फोरकास्ट। आगे मौसम कैसा रहने वाला है? टाइमलाइन पर नजर डालें तो अगले 24 घंटों तक तो ये खतरा टलने वाला नहीं है। दक्षिण में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री और बढ़ सकता है, जबकि उत्तर में आंधी तूफान जारी रहेगा।
इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के लिए एक छोटी सी राहत की खिड़की खुलेगी और मौसम थोड़ा सुहाना होगा। लेकिन खुश मत होइए, क्योंकि 3 दिनों के बाद मौसम फिर से पलटेगा और तापमान में वापस 3 से 4 डिग्री का उछाल देखने को मिलेगा। राजधानी पटना वालों के लिए हालांकि थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। वहां मौसम फिलहाल सुहाना ही रहने की उम्मीद है। टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश पटना को इस भीषण गर्मी से कुछ हद तक बचा कर रखेगी। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जिस तरह से ये प्री मॉनसून वेदर पैटर्न लगातार एक्सट्रीम और खतरनाक होता जा रहा है, राज्य को इसके लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। जब आपका एक हिस्सा डूब रहा हो और दूसरा हिस्सा जल रहा हो, तो हमारा बुनियादी ढांचा इस डबल अटैक को कैसे झेलेगा। ये सिर्फ आज के मौसम की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की तैयारी की बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।